परंतु उस समय रिसेशन शुरू हुआ था और बापा यहाँ प्रतिष्ठा करके गए थे। और अब तक के अमेरिका के इतिहास में जो सबसे बड़ी मंदी आई थी आर्थिक, उसमें से ये एक मंदी थी। और किस प्रकार ये आर्थिक पूंजी इकट्ठी की जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न था। 2008 में जब बापा के पास यहाँ मुंबई में पहली बार मिलना हुआ, वहां जाने के बाद तब हमने आते ही बापा को पहला प्रश्न ये किया कि बापा, आप कोई चमत्कार करो या कोई चमत्कार दिखाओ, तभी ये मंदिर पूरा हो सकता है। तब बापा ने कहा कि उन्होंने जो चमत्कार दिखाए थे, वो चमत्कार बापा ने हमारे सामने व्यक्त करना शुरू किया। मैं जब यहां आया था तब मंदिर का एक पत्थर भी नहीं था और मैंने साक्षात भगवान की स्थापना कर दी। क्या ये चमत्कार नहीं? फिर बापा ने कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि पहले नगर यात्रा निकलती है और बाद में प्रतिष्ठा होती है, लेकिन यहां तो पहले भगवान बैठ गए, प्रतिष्ठा हो गई और बाद में नगर यात्रा निकाली। ये दूसरा चमत्कार। और तीसरा चमत्कार बापा ने ये बताया कि नगर यात्रा हो गई, प्रतिष्ठा हो गई, यज्ञ हो गया, इसके बाद हमने मंदिर का पहला पत्थर रखा। तो जिस प्रकार बापा जिस क्रम में इस प्रोजेक्ट में बापा गए हैं, उस क्रम में हमें ऐसा ही लगे कि केवल ऐश्वर्य और प्रताप से ही ये कार्य हुआ है। क्योंकि उस समय मंदिर में पैसों की बहुत कमी थी और कॉन्ट्रैक्टर भी पैसों के लिए परेशान करते थे और कई बार मन करता था कि हम ये सब छोड़कर चले जाएं यहाँ से। इसलिए बापा को फ़ोन किया कि बापा, पैसे की बहुत तकलीफ पड़ रही है और सिटी वाले भी हमें परेशान करते हैं और ऐसा लगता है कि काम बंद हो जाएगा। 2009 से 2011 तक ये जो 2 वर्ष बीते थे, वो तो लिटरली हमें ऐसा अनुभव हुआ जैसे गन्ने की मशीन से गन्ने को निचोड़ लेते हैं ना, उस प्रकार। क्योंकि सीलक में कायम महाराज और स्वामी ही थे, यानी कि जीरो बैलेंस ही था। और उस समय अपना कंस्ट्रक्शन, मुख्य पूरा फाउंडेशन, ये सब काम करना जरूरी था, तो जिसमें पैसों की बड़ी मात्रा में आवश्यकता थी। और उस समय कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो रहा था और केवल बापा की प्रेरणा और बापा का प्रताप कि अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर, जिन जिन लोगों को हमने अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर के रूप में रखा था, उन सभी ने काम तो किया ही, किंतु सामने से उन लोगों ने आकर कहा कि आप पहले हमें काम दीजिए, पैसे बाद में देना। शायद ये बात अमेरिका में कोई भी नहीं मानेगा कि इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने 2 वर्ष तक कभी हमसे पैसों की मांग ही नहीं की। और वहां एक व्यक्ति थे जो हमारा फ्रेमिंग का काम किया करते थे। उन कॉन्ट्रैक्टर का नाम था बॉबी और वो स्वयं ईसाई हैं और पास्टर हैं एक चर्च में, और वहाँ चर्च में कार्यकर भी हैं। परंतु उस व्यक्ति को इस भूमि पर आने के बाद मुझे अपार शांति की अनुभूति हुई और उन्होंने कहा है कि ये काम लेने के बाद मुझे इतने सारे काम मिले हैं कि अब मुझे कोई परेशानी नहीं है इस रिसेशन में भी, और उसमें भी हम उनको जो भी कीमत कहें उस कीमत में वो काम करते थे और पैसों की उन्होंने कभी मांग नहीं की। दो 2009 की साल में 5.4 की तीव्रता से भूकंप आया था। उस समय स्वामी श्री को ज्ञात करने के लिए हमने फोन किया था और बापा बोचासण विराजमान थे और उस समय वे मीटिंग में थे और फोन पहुंचा तो स्वामी श्री ने लिया। तब हमने बात की कि अब कभी भूकंप ना आए वरना यहाँ सब हमें हिला देंगे। और स्वामी श्री ने उस वक्त भी कहा था कि महान पुरुष के संकल्प में बहुत शक्ति होती है। शास्त्री जी महाराज साक्षात भगवान के स्वरूप थे। उनके संकल्प इतने महान थे कि राजा ने भी जमीन देने से मना कर दिया था। फिर भी शास्त्री जी महाराज ने संकल्प किया था कि राज पलट जाएगा और मंदिर पूरा होगा। बापा ने कहा इसी प्रकार अपना भी मंदिर हो जाएगा और श्री जी महाराज प्रेरणा करेंगे और कोई समस्या नहीं रहेगी। एक बार जब सभा मंडप का उद्घाटन था तो उस समय भी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी। हर एक बिल्डिंग की ओपनिंग से पहले हमें ऑक्यूपेंसी परमिट लेना होता है। यदि ऑक्यूपेंसी परमिट हो तो ही बिल्डिंग का उपयोग कर सकते हैं, वरना सिटी वाले उपयोग करने नहीं देते। इस केस में भी ऐसा हुआ कि कंसल्टेंट ने तो अप्रूव किया था और फिर फायर डिपार्टमेंट में सबमिट भी किया था, लेकिन फायर डिपार्टमेंट की जो महिला थी उसने काफी समय से डॉक्यूमेंट ना देखे ना अप्रूव किए थे। तो
मैं और उस वक्त प्रोजेक्ट मैनेजर जो बरू नामक था, तो हम दोनों फायर डिपार्टमेंट में गए। और फायर डिपार्टमेंट की जो चीफ एक महिला थी जो रिव्यू करके अप्रूव करने वाली थी, उनसे हमने बात कही कि लंबे अरसे से हमने प्लान सबमिट किए हैं, तो वो कहाँ है। तो उस महिला ने कहा कि प्लान तो हमें मिले ही नहीं या आपने सबमिट नहीं किए। तब हम दोनों तो आश्चर्य में पड़ गए और कहा प्लान तो हमने काफी समय से सबमिट किए हैं। फिर उसने आसपास देखा तो उसके किसी ड्रॉर में से प्लान मिले। अब मिल तो गए, लेकिन उसका यह मतलब है कि उसने कभी प्लान देखा ही नहीं। यूं तो वो थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, इसलिए उसने कहा कि मैंने तो प्लान देखे नहीं है, तो मैं इसे अभी अप्रूव नहीं कर सकती। अब हम तो वहां गए थे दोपहर 2-3 बजे। हमने कहा कि आपकी बात ठीक है, किंतु आप मदद करें तो अच्छा होगा, परंतु उसने उस समय ठीक से जवाब नहीं दिया। हम वापस आ गए और बहुत चिंता भी हुई कि यदि ये अप्रूव नहीं करेगी तो हमारा मंदिर का जो प्रोजेक्ट है और ये फंक्शन है वो रुक जाएगा। उस समय बापा मुंबई में थे और हमने फोन किया। बापा शयन के लिए जा रहे थे, तो कोठारी बापा ने फोन उठाया और कहने लगे कि बापा शयन के लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी बाथरूम में गए, तो धर्मचरण स्वामी को फोन करो। फिर बापा ने फोन उठाया और बापा से बात हुई कि बापा, फायर वाली जो महिला है वो मान नहीं रही है। तो बापा ने कहा आप सभी की क्या इच्छा है। मैंने कहा बापा, एक ही दिन शेष बचा है और फिर वो महिला अगले दिन छुट्टी पर जाने वाली थी, शुक्रवार को, यानी गुरुवार का ही दिन बचा था। तो बापा ने पूछा कि आप सबकी इच्छा क्या है। हमने कहा बापा, एक ही इच्छा है, सब जगह निमंत्रण पत्रिका पहुंच चुकी है, सब लोगों ने फ्लाइट की टिकट भी ले ली है, अब तो बस यही इच्छा है कि परमिशन मिल जाए। तो बापा ने कहा कि महाराज उनकी बुद्धि में प्रवेश करेंगे, और बापा ने कहा कि उनका भी भला हो। हमने भी रात के जो 1-2 लोकल इलेक्टेड अफसर थे उन्हें मिलने का प्रयत्न किया, इसलिए कि उनकी ओर से अगर कुछ मदद मिले तो ये प्लान जल्दी अप्रूव हो जाए। तो वो रात तो पूरी चिंता में ही बीत गई, लेकिन सुबह लगभग 8-9 बजे मुझे फायर डिपार्टमेंट से उसके सेक्रेटरी का फोन आया, और फोन पर ही उस सेक्रेटरी ने मुझसे कहा कि मिस्टर पटेल, वी हैव योर प्लान अप्रूव्ड एंड कम एंड पिक इट अप। बापा ने सही मायने में चमत्कार किया। चमत्कार इस प्रकार कि जो महिला प्लान अप्रूव करने वाली थी, उसके हाव भाव से तो बिल्कुल लग नहीं रहा था कि दूसरे दिन सुबह ही प्लान अप्रूव हो जाएगा। पर यहां तो सामने से फोन आ गया। जब मैंने महिला को पूछा तो उसने कहा कि वो प्लान उस रात वो घर ले गई थी। रात को घर ले जाने के बाद उसने प्लान देखे, रात को ही अप्रूव करके उसकी सेक्रेटरी को दे दिए, और सुबह को सेक्रेटरी ने मुझे फोन किया। और एक बात, हमारे जो सिटी इंस्पेक्टर हैं उनका नाम था एंडी। उनका अनुभव उन्होंने 2008 में कोठारी बापा के समक्ष भी प्रस्तुत किया था। यूं तो एंडी को बापा 2007 में सिर्फ एक बार स्टेज पर मिले थे, उसको स्वागत करने के लिए बुलाया था, तब बापा ने उसके साथ हाथ मिलाया था। और शेक हैंड का वो प्रसंग एंडी ने हमें कम से कम 25 बार बताया होगा। और बापा ने जब मेरे साथ स्टेज पर शेक हैंड किया था ना, तो मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ पड़ा। मुझे कभी ऐसा अनुभव मेरे जीवन में हुआ ही नहीं। मतलब इतना अलौकिक था कि मेरे पूरे शरीर में एक अद्भुत कंपन था। और फिर जब उसने बात की कि मुझे जब स्वामी ने आंखों से आंख मिला करके देखा, तो स्वामी ने कितनी देर देखा होगा उनकी आंखों में, क्योंकि जब आंख से आंख मिलाकर बापा ने दृष्टि की तो मुझे लगा कि भगवान मेरे सामने देख रहे हैं। इस प्रकार यहां रहते हुए भी इन सभी में बापा ने जो प्रेरणा की है वही चमत्कार है, वही ऐश्वर्य है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखाई देता। मुझे हमेशा से ज्ञान और जानकारी में रुचि रही है और मैं उसे खोज लेता हूं। मेरी ये 5वीं या 6ठी मुलाकात है इस मंदिर के साइट की, और जब भी मैं यहां आता हूं तब कुछ नया सीखता हूं। किसी नए संत का नाम, आपके कोई देवता का नाम, नए शब्द, नई उक्तियां और सब कुछ।
और मुझे वो सब कुछ बहुत अद्भुत लगता है, और जिसे कि मैं शेयर करता हूं चर्च ग्रुप के साथ। मैं बुजुर्गों का एक वर्ग भी लेता हूं। शुरू में तो वो मुझे विचित्र नजरों से देखते हैं और कहते हैं आप ऐसा क्यों करते हैं, तो मैं कहता हूं क्यों नहीं। ये सारे लोग श्रेष्ठ आदर्श और संस्कारों के जीवंत उदाहरण हैं जो हमारे शास्त्र कहते हैं, और मेरे भी शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई ऐसे कार्य करते हैं तो उनमें भगवान रहते हैं। जो शास्त्र की दृष्टि से अच्छा है तो मेरे लिए भी अच्छा है। जब आइसोलेटर इंस्टॉल करने वाले थे तो उसे इंस्टॉल करने का ही खर्च बहुत भारी था, और उस समय हमारे पास पैसों की भारी शॉर्टेज थी, और उसे इंस्टॉल करने का एक कॉन्ट्रैक्ट आया था हमारे पास, और वो 40 पन्नों का कॉन्ट्रैक्ट जब हमने पढ़ा तब कंपनी ने उसमें शर्त रखी थी कि हम यहां आकर इंस्टॉल कर तो दें, परंतु उस आइसोलेटर के बोल्ट फिट करने के लिए उसे पहले से फिक्स करना पड़ता है, और उस पर पूरा स्लैब आसपास में भरकर और उसे ऊंचा लटकाकर बाद में उसमें कंक्रीट पोर करना होता है। अगर वो जरा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाए या उसमें तनिक भी फर्क पड़ गया ना, तो फिर उस स्लैब को तोड़कर फिर से स्क्रू को सीधा करना पड़ता है। तो कंपनी वालों ने इस प्रकार की शर्तें रखी थी कॉन्ट्रैक्ट में कि ये हमारी गारंटी नहीं है। इसलिए बाद में हमें ये लगा कि ये तो आकर क्रेन से सिर्फ रख देंगे, इतना ही करेंगे। इसलिए हमने जिस कंपनी के पास आइसोलेटर बनवाए थे ना, उस कंपनी के मुख्य इंजीनियर, उसने इस टेक्नोलॉजी में पीएचडी की थी। वो साउथ इंडिया के तिरुपति बालाजी का रहने वाला था। और फिर हमने उनसे बात की कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं तो हमारा थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए ना। तो वो तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि 2007 में उन्होंने बाबा के आशीर्वाद लिए थे। फिर उन्होंने हमसे कहा कि आप चिंता ना करें और मैं आ रहा हूं। और फिर वो अपने परिवार के साथ सैन फ्रांसिस्को से ड्राइव करके खुद अपने खर्चे पे आए और 2 दिन वो मोटेल में रहे। उसके बाद उन्होंने हमें 40 पन्नों की टिप्स दी, जिसमें उनकी पूरी टेक्नोलॉजी थी कि किस प्रकार इसे इंस्टॉल किया जाए। उन्होंने पूरे कंस्ट्रक्शन का पैरामीटर हमें ड्रॉ करके दे दिया था और कहा कि आप इसके अनुसार करें और मैं आके इंस्पेक्शन कर जाऊंगा। और फिर जब हमने उनसे पूछा कि आपकी फीस कितनी होगी, तब उन्होंने कहा कि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। जब प्रमुख स्वामी महाराज यहाँ पधारे तब मेरे सिर पर उनके हाथ रखवा देना, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और वो व्यक्ति जब इंस्पेक्शन के लिए आए तब उन्होंने 40 के 40 आइसोलेटर के 100% रिजल्ट सर्टिफाइड किए। मतलब किसी में भी कोई त्रुटि नहीं थी, जो कि बाबा की प्रेरणा से हुआ। यानी कि हमारे मन में यही विचार आते थे कि कल उठ के 42 फीट के बाद ना हुआ किसी कारण, तो मन में वो जो शंका थी कि जो ना हुआ तो अपनी तो इज्जत जाएगी कि आपसे 42 फीट का स्ट्रक्चर पूरा ना हुआ। वैसे तो सिटी के लिए भी एक विशेष एप्लीकेशन थी, जिसके अंतर्गत एप्लीकेंट कहते हैं कि हमें 78 फीट चाहिए, परंतु सिटी की परमिशन 42 की है। अब एप्लीकेंट ऐसा कह रहे हैं कि चलो मैं एंटाइटलमेंट यानी कि अप्रूवल मुझे जब तक 78 फीट की ना मिले तब तक 42 फीट करके छोड़ देंगे, परंतु नक्शा तो मैं यही सबमिट कर रहा हूं जिसमें 78 फीट दर्शाया गया है। तो सिटी वालों ने पहले कहा कि ये हिस्सा निकाल कर लाओ। अब यदि ये हिस्सा निकाल दें तो कैसा लगेगा, ऊपर का इतना भाग यदि निकाल दें तो। फिर भी हमने तो उनके साथ अच्छे तरीके से ही काम किया। सिटी का जो स्टाफ था वो भी कोऑपरेटिव था। कुछ समय के बाद हमने बापा को फोन किया कि बापा, कल हम शहर में जाने वाले हैं और वहां ये सभी प्लान प्रस्तुत करने वाले हैं, तो आप आशीर्वाद दीजिए और उनकी बुद्धि में प्रेरणा करें कि वे लोग हमें उसमें हस्ताक्षर और सिक्का लगा दें। तो बापा ने कहा, जब आप वहां पर जाओ तब साहब से कहना कि साहब, आपने एक बार तो पब्लिक को सुना है, अब बार बार सुनने की क्या जरूरत, सब कुछ आपके हाथ में है, तो आप सिक्का लगा दीजिए ना और परमिशन दे दीजिए। इस प्रकार बापा ने सारी बात मजाक में उड़ा दी। 42 फीट की ऊंचाई, यानी इसका मतलब यह हुआ कि अपने मंदिर का गुंबज बीच में से ही आधा कट जाए, शिखर भी कट जाए। शिखर की केवल पेटी अर्थात केवल 10 फीट हाइट आप मुश्किल से कर सको, ऊपर तो कुछ भी नहीं। अब ऐसे संजोगों में मंदिर के लिए
कोई भी दुनिया में कौन सा व्यक्ति है जो ऐसा रिस्क ले, अमेरिका में, जिसकी परमिशन ही नहीं जिस प्रोजेक्ट के लिए आगे देखा जाए तो, और यूज ही नहीं। और फिर ऐसे संजोगों में भी स्वामी बापा से कहा कि बापा हमें फाउंडेशन की 16 फीट की हाइट की परमिशन थी, अब ये लोग आगे 42 फीट की हाइट की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? मंदिर का काम जब चालू किया तब सिटी ने हमको 16 फीट की परमिशन दी थी कि आप 16 फीट का बांधकाम कर सकते हैं। उस समय 16 फीट का मंदिर का फाउंडेशन सिर्फ आइसोलेटर तक आता था। उसका काम हमने चालू कर दिया था। अपने पास उस समय साइट पर सिर्फ 80 कारीगर थे और काम पूरी तेजी से चल रहा था। और जब काम बस पूरा ही होने वाला था तब सिटी इंस्पेक्टर ने हमें नोटिस दी कि आपको काम 2 वीक में बंद करना है, क्योंकि आपका जो 16 फीट तक का काम है वो हो गया है। और आप सभी को पता होगा कि जब मंदिर का काम चल रहा हो तब सभी हरिभक्त सेवा देते हैं, परंतु काम बंद हो जाए तो सेवा आना भी बंद हो जाता है। उस समय मैंने बापा को खत लिखा और कहा कि बाबा, आज तक आपने आशीर्वाद दिए हैं कि आपका काम कभी रुका नहीं है और कभी रुकेगा भी नहीं, और अब सचमुच नोटिस आ गई है तो 2 वीक में काम रुक जाएगा। तब 2 दिन के बाद बापा का हमें फोन आया था। बापा ने खास आशीर्वाद देते हुए कहा था कि धीरज रखें, धीरज रहे, वही हमारा ज्ञान है। और सचमुच उसके बाद जो उनके मुख्य साहिब हैं सिटी के, मेन इंजीनियर थे, वो पूरा वो जो ड्राइंग लेकर खड़े थे, और हमारी साइट पर जो अक्सर सिटी इंस्पेक्टर आते थे वो उनके पास में खड़े थे। उस ड्राइंग में ना शिखर आधे थे, मतलब उन लोगों ने तो 42 फीट से आगे बढ़ने की हाइट की परमिशन हमें दी ही नहीं थी। परंतु उनको ये नहीं पता था कि बापा ने ये कहा है कि उनकी बुद्धि में प्रेरणा हो, तो उनकी बुद्धि में प्रेरणा हुई और कहा कि ये शिखर के बिना अधूरा कैसा लग रहा है। तो कहने लगे कि ये ठीक से जम नहीं रहा, आप ऐसा कीजिए कि पूरा शिखर वाला ड्राइंग लेकर आइए। और फिर हम पूरा शिखर वाला ही ड्राइंग करके ले गए और उस व्यक्ति ने हस्ताक्षर कर दिए। अभी हाइट की परमिशन की जो प्रोसीजर थी वो तो बाकी ही थी, परंतु बापा ने कहा था उस प्रकार 42 फीट की परमिशन मिली। जैसे ही 42 फीट की परमिशन मिली, उस दिन रथ यात्रा का दिन था। हम सब इतने उत्साह में थे, इतने आनंद में थे, इसलिए हमने पहला फोन बापा को किया। हमें लगा था कि बापा बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स हमें देंगे, बापा बहुत प्रसन्न होंगे। हमने बापा को फोन किया ना, और बापा का पहला ही रेस्पॉन्स ऐसा था कि स्वामी ने कहा, उनसे ऐसा कहो कि थोड़ा थोड़ा क्या दे रहे हो, एक साथ दे दो ना, ताकि सब कुछ पूरा हो जाए। तब हमने कहा कि बापा, अब आपने कहा है ना, तो उनको किसी भी हालत में देना ही पड़ेगा। उस समय मंदिर के काम की बात चली, तब हमने बात कही कि अब हमें मंदिर के फाउंडेशन तक के पत्थर की घड़ाई करनी है, आगे दूसरे पत्थर की नहीं करनी है। तब बापा ने उस समय संजय भाई से पूछा कि क्यों नहीं करनी है हमें। तब खास तौर पे सबकी ऐसी इच्छा थी कि यदि मंदिर की हाइट का फाइनल ना हो तो हमारे इतने सारे पैसे उसमें रुक जाएं, परंतु स्वामी बापा को मंदिर तैयार हुआ दिखाई देता है। तब बापा ने जब संजय भाई से कहा कि जब मंदिर की हाइट का फाइनल हो जाए तब तू पत्थर की घड़ाई करने बैठेगा तो मंदिर कब पूरा होगा, हमें मंदिर पूरा करना है, इसलिए यहाँ जो मंदिर का काम चल रहा है उससे 1.5 गुना काम करने लग जाओ। यानी कि यहाँ 100% मंदिर बनाने का काम चल रहा हो तो मंदिर की घड़ाई का काम 150% होना चाहिए, तभी हम समय पर मंदिर पूरा कर सकेंगे। पत्थर के काम की जो बात चल रही थी और उसी के दौरान हमारे बीच शिखर की हाइट की बात चल रही थी। फिर बापा को सभी नक्शे बताकर कहा कि बापा, इस प्रकार अपने 5 शिखर हैं। अपनी प्लिंथ लेवल की हाइट 35 फीट जाती है और अपना शिखर 42 फीट पर इतना आता है और इतना ऊपर जाता है। उस समय बापा ने पुष्प मंगवाए और बापा ने देखा कि हम यही मंदिर की ड्राइंग सबमिट करने वाले हैं, इसलिए बापा ने उस ड्राइंग पर हाथ फिराया। बाद में बापा ने फूल मांगे। उस समय रूम में कोई सेवक संत वगैरह नहीं थे, हम 4 जन ही रूम में थे, इसलिए संजय भाई परीख ने बापा को प्रसादी के पुष्प दिए। उन पुष्पों में 3 पुष्प गुलाब के थे। बापा ने 3 शिखर पर पुष्प रखे और बापा ने कहा 3 ही शिखर क्यों, शिखर तो 5 है ना, दूसरे 2 पुष्प दीजिए। तो हमने 2 पुष्प और दिए जो दूसरे 2 शिखरों पर रख दिए। फिर बापा ने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा कि जा, तेरे शिखर चढ़ गए। हाइट की परमिशन के लिए जब कहीं से किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, और इन सबको तो हम कितना अप्रोच कर सकते थे,
क्योंकि 70,000 की जनसंख्या है चिनो हिल्स की, और उसमें केवल 300 ही भारतीय परिवार हैं। इसलिए अपना कोई राजकीय प्रभाव था ही नहीं, और उस समय यह कार्य किस प्रकार हो, यह सबसे बड़ा चिंता का विषय था। और 2004 के बाद 7 वर्ष बीत गए थे, और इन 7 सालों में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था सिटी की तरफ से। और 2012 में मंदिर पूरा करना किसी प्रकार से भी संभव नहीं था। उस समय ऐसा हुआ कि अब हमारा कौन है, इसलिए सब प्रार्थना में लग गए। डॉक्टर स्वामी ने भी बात कही थी कि द्रौपदी की तरह एक निष्ठा से अब कोई दूसरा आधार है ही नहीं। इस प्रकार प्रार्थना करना बापा को और महाराज को, और साथ में ऐसी घोषणा सभा में भी करना, और सब लोग प्रार्थना में लग गए। बापा ने इस एक प्रोजेक्ट में संप्रदाय के सभी हरि भक्तों को जोड़ा, छोटी छोटी जगह पर और छोटे छोटे गांवों में भी। मैं यहां 2011 में सारंगपुर आया था, तब ताजपुर के एक हरिभक्त से मिला। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ऐसा कौन सा मंदिर बना रहे हैं, और ये मंदिर क्या इतना ऊंचा है कि आपको इसकी क्या कहते हैं कि परमिशन ही नहीं मिल रही है। वो कहने लगे कि आप जल्दी से शुभ समाचार दो, क्योंकि हम धुन करते करते थक गए, आखिर कब तक धुन चालू रखनी है हमें। पर सभी छोटे गांव के हरिभक्तों से लेकर इस और मिडिल ईस्ट में से भी फोन आते थे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और एक बार लंदन में तो ऐसा हुआ कि हमको तो पता ही नहीं, परंतु लंदन में ऐसे समाचार गए कि हाइट का कानून बदलने वाला है, और 3 घंटे धुन भी हुई लंदन में। तो चारों तरफ पूरी दुनिया में BAPS के प्रत्येक सेंटर में बापा ने इस मंदिर के लिए इतनी धुन और प्रार्थना में सबको जोड़ा है कि हम तो कह सकते हैं कि ये धुन और प्रार्थना का मंदिर है। एषा ब्राह्मी स्थितिः संतो गुणातीतश्च मोक्षदः श्रोत्रियश्च स्थितप्रज्ञ एष मे प्रमुखो गुरुः। एषा ब्राह्मी स्थितिः संतो गुणातीतश्च मोक्षदः श्रोत्रियश्च स्थितप्रज्ञ एष मे प्रमुखो गुरुः।